माननीय मुख्यमंत्री मोहन यादव जी अगर ये मानते कि नर्सिंग में घोटाला हो रहा है तो घोटाले की जांच के बिंदु तो स्पष्ट करना चाहिए। जनता के सामने पारदर्शिता की बात है ना। इस बीच में नर्सिंग घोटाले का ये माहौल चल रहा है और उसके अलावा भी आबकारी घोटाला भी उजागर हुआ है। फिर आयुष्मान घोटाले में भी खबरें आई है कि चिकित्सालय की खरीदी में भी घोटाले हुए हैं। फिर राशन घोटाला, खाद्यान्न के घोटाले की खबर आई है। फिर स्कूल शिक्षा में घोटाले की खबरें बराबर अखबार में आ रही है। अब सरकार का असली चेहरा अब दिखेगा। इन शिवराज सरकार का मेरा अपना अनुभव बोलता है कि कितने भी तथ्यात्मक प्रश्न लगाए वो असत्य उत्तर देकर अधिकारियों को बचाने का पूरा प्रयास करते हैं। अब उसमें जो बोगस छात्रवृत्ति पैरामेडिकल में हो रही, जिसका हाईकोर्ट में केस चल रहा है और हाईकोर्ट में उसके ऊपर हाईकोर्ट ने सरकार के ऊपर जवाब नहीं देने में 25,000 कास्ट लगाई अभी मई 2023 में, और उसका प्रमाण है हमारे आरोप का कोरोना काल। 10 से 12 लाख लोग मरे। जो स्टाफ था, जिसे हम पैरामेडिकल स्टाफ बोलते हैं, वो अनपेड था। उसे पता ही नहीं कि ऑक्सीजन लगाने के बाद में इस लेवल पर ऑक्सीजन को चालू किया, उसका कितने घंटे बाद उसको चेक करना, फिर कितने घंटे बाद उसका लेवल कम करना या ज्यादा करना, वो कितने घंटे बाद उसको बंद कर दो और ऑक्सीजन का सिलेंडर कितनी देर में खत्म हो जाएगा इस लेवल पे, ये उसको पता ही नहीं। सिलेंडर लगा के चला गया, ऑक्सीजन बंद हो गया, आदमी मर गया। नमस्कार, आप देख रहे हैं द लपेटा। मैं हूं आपके साथ राघव शर्मा। हमारे साथ मौजूद हैं पूर्व एमएलए पारस सकलेजा जी। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है। आप कोई परिचय के मोहताज नहीं हैं। आपने इतना बड़ा घोटाला जब प्रदेश में हुआ उसमें बहुत बड़ा योगदान रहा आपको उजागर करने में। सर, सीएम शिवराज जब प्रदेश में थे तो कई घोटाले प्रदेश में उजागर हुए। व्यापम घोटाला हुआ, पोषण आहार घोटाला हुआ, कई घोटाले एक के बाद होते रहे। अब मोहन सरकार आ चुकी है सर। मोहन सरकार के 6 महीने हुए हैं और 6 महीने के बाद सबसे बड़ा घोटाला नर्सिंग घोटाला उजागर होता है। तो आप कैसे देखते हैं मोहन सरकार और शिवराज सरकार को? आप कैसे देखते हैं सर? देखिए, हम अपेक्षा तो करते हैं कि मोहन सरकार का आईना शिवराज सरकार से थोड़ा ज़्यादा साफ होगा, लेकिन ये अपेक्षा को भी हम मार्किंग इसलिए नहीं कर सकते क्योंकि अभी सरकार के पास बहाना है कि हम चुनाव करके आए, फिर हम लोकसभा चुनाव में व्यस्त हो गए, आचार संहिता लग गई और राजनीतिक व्यवस्था का हम प्रशासनिक कार्यों पे ध्यान नहीं दे पाए। अब बजट 17 1 जुलाई से। इस बीच में नर्सिंग घोटाले का ये माहौल चल रहा है और उसके अलावा भी आबकारी घोटाला भी उजागर हुआ है। फिर आयुष्मान घोटाले में भी खबरें आई है कि चिकित्सालय की खरीदी में भी घोटाले हुए हैं। फिर राशन घोटाला, खाद्यान्न के घोटाले की खबर आई है। फिर स्कूल शिक्षा में घोटाले की खबरें बराबर अखबार में आ रही है। अब सरकार का असली चेहरा अब दिखेगा कि वो विधानसभा के इस सत्र में इन अफसरों पर प्रश्न जो लगेंगे घोटाले के, चाहे वो सत्ता पक्ष के लगे चाहे विपक्ष से लगे, उस पर क्या जवाब देती है। क्योंकि शिवराज सरकार का मेरा अपना अनुभव बोलता है कि कितने भी तथ्यात्मक प्रश्न लगाए वो असत्य उत्तर देकर अधिकारियों को बचाने का पूरा प्रयास करती है। और इतना गंभीर प्रयास करती है कि उसने पूरी विधानसभा की गरिमा को समाप्त कर दिया और प्रश्नों के महत्व को शून्य कर दिया। अब मोहन सरकार इस रोल में क्या भूमिका दिखाएगी? अफसर तो वही है, अफसर तो वही है, ठीक है, कुछ बिल्कुल नेता बने, अफसर तो वही है, बिल्कुल उल्टे पुल्टे उत्तर देते हैं। उनसे पूछो, अगर मैं एक विषय पे 4 विधायक लगाए अध्ययन करता हूँ तो चारों में अलग अलग उत्तर। एक में क्या बोलेंगे, एक में क्या बोलेंगे, एक किसी में क्या कहेंगे, नर्सिंग घोटाले के पुराने प्रश्नों में क्या बोला, पोषण आहार घोटालों में क्या बोला। तो ये सारे बातें हैं। अब वही अफसर पे मंत्री कितना कुछ लगा पाते हैं या मंत्री उनके सामने नतमस्तक हो जाते अफसरों के सामने, ये हमको पता लगेगा इस विधानसभा के सत्र में और उसके बाद होने वाली कार्रवाई। सर, नर्सिंग घोटाला जो प्रदेश में हुआ, एक बड़ा घोटाला, आप देख सकते हैं इसमें कई लाखों विद्यार्थियों का जीवन दांव पे लग गया। तो इसमें सर कैसे, कहाँ गलती रही सरकार की कि इस चीज को रोका जा सकता था, सरकार ने नहीं रोका? तो आपको क्या लगता है कि कहाँ इसकी कड़ी जुड़ती गई एक के बाद इसमें? राघव जी, लाखों विद्यार्थियों का तो जीवन दांव पे लगा, पर प्रदेश के करोड़ों लोगों का जीवन दांव पे लग गया। क्योंकि आपने अनट्रेंड को लोगों की स्वास्थ्य के अंदर असिस्टेंट के रूप में डॉक्टर के कार्य करने के अवसर दिए और वो
ड्यूटी बराबर परफॉर्म नहीं कर पाए। हम उनकी आलोचना नहीं करते, लेकिन हम ये बोलेंगे कि उनको सिखाया ही नहीं गया, वो पढ़े ही नहीं, बिना परीक्षा दिए उनको सर्टिफिकेट दिए गए पैसे से। और उसका प्रमाण है हमारे आरोप का कोरोना काल। 10 से 12 लाख लोग मरे। सरकारी आंकड़े नहीं बोलते हम, जो जनता के आंकड़े वो बताते हैं कि लाशें लगी है, लाइनें लगी, 3-3 दिन में लाशों का नंबर आ रहा है। तो जो 10 से 12 लाख और इससे भी ज़्यादा लोग मरे, ये क्यों मरे? क्योंकि जो हमारे पास में जो स्टाफ था, जिसे हम पैरामेडिकल स्टाफ बोलते हैं, वो अनट्रेंड था। उसे पता ही नहीं कि ऑक्सीजन लगाने के बाद में जिस लेवल पर ऑक्सीजन को चालू किया, उसका कितने घंटे बाद उसको चेक करना, फिर कितने घंटे बाद उसका लेवल कम करना या ज़्यादा करना, और कितने घंटे बाद उसको बंद करना, और ऑक्सीजन का सिलेंडर कितनी देर में खत्म हो जाएगा इस लेवल पे, ये उसको पता ही नहीं। सिलेंडर लगा के चला गया, ऑक्सीजन बंद हो गया, आदमी मर गया। तो ये इस तरह की स्थिति थी। ज्ञान के अभाव, देखने वाला नहीं, कोई देखने वाला नहीं, क्योंकि परिवार के लोग बाहर। तो ऐसी स्थिति में का है। तो अब ये जो नर्सिंग घोटाला, उसमें क्या भूमिका, अभी तक तो देखिए उनकी कोई भूमिका मुझे बहुत ज्यादा प्रशंसनीय नहीं दिखी। सरकार ने कहा कि हमने नर्सिंग घोटाले के लिए हमने भी हमारे स्तर पर जांच के आदेश दिए, पर जांच के आदेश के बिंदु क्या है ये तो जनता को बताना चाहिए ना। भाई सीबीआई जांच कर रही है हाई कोर्ट के निर्देश पर कि नर्सिंग कॉलेज और स्कूल जो है मोर देन 700, उनको जो मान्यता दी गई है, तो मान्यता के जो पैरामीटर नर्सेस रजिस्ट्रेशन काउंसिल 2021 के अनुसार वो उसको परिपूर्ण करते या नहीं, उनका पालन करते या नहीं, या पालन करते तो आंशिक पालन करते कि पूरा पालन करते, और इतना पालन करते कि उनको चलाया जा सकता है, सुधार का मौका दे सकता है, वो उस पर जांच कर रहे हैं। उनको इस जांच में ये कोई बिंदु नहीं है सीबीआई की जांच में कि नर्सिंग कॉलेज के अंदर एक कॉलेज दुकान पे लग रहा है, एक कॉलेज गैरेज में लग रहा है, एक कॉलेज लग ही नहीं रहा, पता ही नहीं चल रहा है, और उसमें स्टूडेंट 300, वो हर साल 300 स्टूडेंट को सर्टिफिकेट दे रहा है। तो परीक्षा का ले रहा, हवा में आसमान में परीक्षा ले रहा, क्या कहाँ परीक्षा ले रहा, कहाँ पढ़ा रहा, किसको पढ़ दे रहा, इसकी जांच कौन करेगा? और नर्सिंग कॉलेज के अंदर अभी जो मेरा अपना रिसर्च बोलता है कि 70% जो विद्यार्थी से ज़्यादा विद्यार्थी वो जो छात्रवृत्ति की पात्रता रखते हैं, माने SC ST और OBC कैटेगरी के। अब इनको छात्रवृत्ति भी मिल रही है। अब उसमें जो बोगस छात्रवृत्ति पैरामेडिकल में हो रही, जिसका हाई कोर्ट में केस चल रहा है, और हाई कोर्ट में उसके ऊपर हाई कोर्ट ने सरकार के ऊपर जवाब नहीं देने में 25,000 कास्ट लगाई अभी मई 2023 में। उसका सरकार ने अभी तक जवाब दिया तो आधा अधूरा दिया। तो ये अभी ये जांच के बिंदु सरकार की जांच में है कि नहीं, ये बड़ा प्रश्न है। सरकार क्यों छिपाना चाहती? भाई माननीय मुख्यमंत्री मोहन यादव जी अगर ये मानते कि नर्सिंग में घोटाला हो रहा है, तो घोटाले की जांच के बिंदु तो स्पष्ट करना चाहिए। जनता के सामने पारदर्शिता की बात है ना। जिस जनता की जिंदगी को संवारने सुधारने के लिए आप आदमी को ट्रेन करने का सर्टिफिकेट दे रहे हो, और आपके सर्टिफिकेट के दम पे मैं उसे मेरे शरीर के साथ खिलवाड़ करने का मौका दे रहा हूँ कि मेरे ऑक्सीजन लगा दे, मेरे खून चढ़ा दे, मेरे पे ग्लूकोज की बाटल चढ़ा दे, उस सरकार के सर्टिफिकेट के दम पे। तो मुझे जानने का अधिकार नहीं है कि वो आदमी को आपने ट्रेंड किया, वो कॉलेज बराबर था कि नहीं था, वो स्कूल बराबर था कि नहीं था, उसमें पढ़ाने वाले बराबर थे कि नहीं थे, उसके प्रैक्टिकल बराबर हुए कि नहीं, उसने कितने मरीजों का इलाज किया अपने ट्रेनिंग पीरियड के अंदर, वो बराबर किया कि नहीं, ये जानने का अधिकार है कि नहीं जनता को? ये मोहन यादव जी को देखना चाहिए। क्या आप अफसरों के कहने चलोगे? क्या आपने कहा हमने जांच का आदेश निकाल दिया? अरे तो जांच के बिंदु बताओ ना, हम माने कि आपकी जांच के बिंदु क्या है, तब हम बोले कि आप सही हो गए गलत हो। तो मेरी राय में ये सारा घोटाला सिर्फ मान्यता के आसपास घूम के दे गया, जबकि इसको स्टूडेंट के एडमिशन बिंदु इसके किसी ने उनको दी गई छात्रवृत्ति, और छात्रवृत्ति के बाद भी विद्यार्थियों से वसूला गया पैसा। वो परीक्षा कहाँ ली, वो कापियां कहाँ? आप जानकर राघव जी आश्चर्य करेंगे कि मेरा अपना रिसर्च बोलता है कि परीक्षा ही नहीं ली गई और लोगों को प्रमाण पत्र दिए गए। आप बता दें परीक्षा आपने अगर हर साल 60,000 70,000 विद्यार्थियों की नर्सेस में नर्सिंग काउंसिल के माध्यम से और 50,000 की पैरामेडिकल चिकित्सा प्रणाली के पैरामेडिकल के लिए 1.25 लाख की, तो 1.25 लाख की कापी हर साल की बता दें, आप मान जाओ मैं सरकार को, कापी तक नहीं है, परीक्षा ही नहीं हुई, इससे प्रमाण पत्र बटाए, ऊपर से पैसे लिए गए। अब ऐसी स्थिति में इस देश की, इस प्रदेश की 8 करोड़ जनता के साथ में कितना बड़ा धोखा हो रहा है, और उस धोखे में मोहन यादव सरकार
शिवराज सरकार के पाप को छिपाने का प्रयास करती है कि उसको पाप को उजागर कर 8 करोड़ जनता के स्वास्थ्य को, उनके जीवन को बचाने का प्रयास करती है। आपने बताया कि इसमें चीज़ें जो आपने कही, सरकार जो जांच कर रही है वो पैरामीटर की 2021 की जो आदेश दिए थे, हाँ। उस आदेश पे जांच करी कि आप इस पैरामीटर में खड़े उतरते कि नहीं उतरते। स्टूडेंट से छात्रवृत्ति आई स्टूडेंट की, हाँ। स्टूडेंट से जो फीस ली गई, एग्जाम, हाँ। ये इस पे जांच ही नहीं हो रही, आप ये बता रहे हैं। ये है, देखिए हाई कोर्ट के अंदर जांच के बिंदु नहीं है। हाई कोर्ट में सिर्फ परमिशन के, मान्यता के। सरकार ने कहा कि हमने भी जांच के आदेश दिए, तो सरकार जांच के आदेश की प्रति जनता में उजागर करे ना, उसकी विज्ञप्ति निकाले। भाई आप विज्ञप्ति निकालो कि हम नर्सेस काउंसिल, नर्सेस रजिस्ट्रेशन काउंसिल द्वारा जो नर्सेस कॉलेज है उसके इन बिंदुओं पे जांच कर रहे हैं, और प्रदेश के किसी व्यक्ति को सप्रमाण इसमें कोई शिकायत पे आवेदन देना है या शिकायत करना तो करे। जब तुम बजट पे हमसे आवेदन मांग रहे हो कि बजट में हम क्या करें, तुम इतने बड़े घोटाले में जो 8 करोड़ की जनता के स्वास्थ्य से जुड़ा, उससे भी जनता से मांगो ना कि भाई जनता को क्या शिकायत है, जनता के पास क्या प्रमाण है। क्या सारे प्रमाण अफसर तो जिस प्रमाण पे अफसर को बचना है वो प्रमाण देगा ही नहीं, वो कागज ही गायब कर देगा। 37,000 पन्ने नर्सेज परमिशन के गायब हो चुके हैं। ये हाई कोर्ट के अंदर सरकार ने स्वीकार किया। 37,000 पन्ने, 37,000 पन्ने। हाँ। अब बताओ ऐसे में क्या अफसर क्या क्या खेल नहीं खेलेंगे। अब जनता से प्रमाण मांगो ना। भाई मैंने उस स्कूल कॉलेज का मेरे सामने बोर्ड लग रहा, मैंने देखा कि वो सालों से नहीं खुला और वहाँ पे परीक्षा हो रही, 300 बच्चे ट्रेंड हो रहे, तो मेरे से पूछो ना भैया क्या हो रहा है, जनता से पूछो, जनता से मांगो, तो मानते कि सरकार पारदर्शिता करे और पूरा डिक्लेयर करो कि ये बिंदु पे हम जांच कर रहे हैं, आपके पास जो चीज प्रमाण है सब प्रमाण आवेदन दें, शिकायत करें, हम उसको जांच में शामिल करेंगे। अगर हमारी शिकायत गलत है तो रद्दे में डाल देना, उसमें क्या दिक्कत है, मांगने में क्या तकलीफ है इनको। मतलब सरकार अपने हिसाब से ही जांच करवा रही है और अपने हिसाब से ही इसमें जांच करके कॉपी सामने कर दी जाएगी कि हाँ ये जांच हो जी गई। हाँ। जनता और इसमें जो भी दोषी हैं, हाँ। उन पे कहीं ना कहीं कोई चीजें सामने नहीं आएंगी। कुछ भी नहीं आएगी। अब नेताओं की बात करें सर, इसमें विश्वास सारंग का नाम आ रहा है जी, है ना। कांग्रेस जिस हिसाब से मुद्दा उठा रही है कि विश्वास सारंग का कहीं ना कहीं, क्योंकि स्वास्थ्य मंत्री हुआ करते थे उस समय वो, तो विश्वास सारंग का क्या लगता है कितना अहम रोल रहा होगा सर इस केस में? देखिए मंत्री की भूमिका को इनकार नहीं किया जा सकता। हाँ। कोई भी, देखिए प्रश्न सबसे बड़ा ये है कि इस पूरी जांच में आपने छोटे अधिकारियों को अभी शामिल किया, उनको नोटिस दिया, आपने आयुक्त को शामिल नहीं किया जांच के बिंदुओं में कि आयुक्त से प्रश्न करें, आपने पीएस को शामिल नहीं किया जांच के बिंदु में कि उनसे प्रश्न करें, आपने मंत्री से भी पूछने की कोशिश नहीं की कि जब ये 2 साल से अखबारों के अंदर चल रहा था कि नर्सेज घोटाला हो रहा नर्सेज काउंसिल द्वारा, तो आपने उनको जांच, और उसके बाद लगातार परमिशन दिए जा रही है, अखबार में घोटाले का जिक्र हो रहा, आप बराबर परमिशन दिए जा रहे हो, तो इसका मतलब ये हमें ये तो मतलब मानने का अधिकार है कि माननीय मंत्री जी की भूमिका पॉजिटिव नहीं है। अब नेगेटिव इंटेंशनली है कि लापरवाही है, ये जांच से सिद्ध होगा। सर सारे पॉइंट निकल कर बाहर आ गए, ऐसा कौन सा पॉइंट है नर्सिंग घोटाले में जो अभी तक सामने नहीं आया है, वो आना चाहिए? आपको कौन सा पॉइंट, आपने बहुत स्टडी करी इस पे, बहुत सारी स्टडी देखी है इसमें आपने, तो कौन सा पॉइंट जो सामने नहीं आया वो आना चाहिए? मान्यता के अलावा कौन सा पॉइंट आया बाजार में? कोई पॉइंट नहीं आया। नंबर 1, एक कॉलेज जब खुला तब उसे कितनी सीट की मान्यता थी? नर्सिंग कॉलेज और नर्सिंग स्कूल, कितनी सीट को प्रवेश दिया, उन विद्यार्थी को कहाँ ट्रेनिंग दी, किस अस्पताल में ट्रेनिंग दी, उस अस्पताल के पास क्या उपकरण थे, उस अस्पताल कितने बेड थे, आपने उनसे कितने पैसे लिए, आपने सरकार से कितनी छात्रवृत्ति ली, आपने परीक्षा का आयोजन कब किया, रिजल्ट कब दिया, रिजल्ट में कौन कौन विद्यार्थी कितने नंबर लेके पास हुआ, ये सारी बातें कहाँ ये जांच में? ये तो जनता को आज तक पता नहीं कि हर साल कितने बच्चे को आपने डिप्लोमा में सर्टिफिकेट दिया, जीएनएम का सर्टिफिकेट दिया, एएनएम का सर्टिफिकेट दिया, डिग्री का सर्टिफिकेट दिया, पोस्ट नर्सिंग डिग्री का सर्टिफिकेट दिया। 5 तरह की डिग्री है, जीएनएम, एएनएम, डिप्लोमा, बीएससी ग्रेजुएशन डिग्री और पोस्ट ग्रेजुएशन डिग्री। आपने कितने व्यक्ति को कौन कौन सी डिग्री कितने को दी, किसको पता? कौन बता रहा? किस स्कूल ने, किस कॉलेज में कौन सी डिग्री एक साल में कितनी दी, कोई बताए तो सही ना। और वो जिनको डिग्री दी उन्होंने ट्रेनिंग कहाँ ली? जब कॉलेज ही नहीं, पढ़ाने वाला स्टाफ ही नहीं,
और कुछ नहीं है तो वो ट्रेंड कहाँ हो गया? मैं नर्स लगाना, मैं ऑक्सीजन लगाना, मैं या बच्चे को, किसी व्यक्ति को ट्रेंड पूरा मेडिकल रूप से चेकअप करना, मैं ये काम कर रहा हूँ डॉक्टर कहने से, तो मैं ट्रेंड कहाँ हुआ? मैं किस जगह ट्रेनिंग ली? मैंने सिर्फ कागज ले लिया सर्टिफिकेट का, बस। तो बताया, सरकार को बताना चाहिए, सारे तो ये पॉइंट आना चाहिए सामने, बिल्कुल आना चाहिए। तो अभी सदन मानसून सत्र शुरू होने वाला है सर, तो मुद्दा उठाया जाएगा, ये बिल्कुल पॉइंट उठाए जाएंगे। कुछ विधायक लोग कह रहे हैं उठाएंगे, अब मैं विधायक तो नहीं, अच्छा बिल्कुल कोशिश की जाएगी। अच्छा, अपेक्षा करते हैं कि भाई विधायक जागरूक है। हाँ, तो कांग्रेस के विधायक तो उठाएंगे ही सही, पर हम सत्तारूढ़ पक्ष के विधायकों से भी अपेक्षा करते हैं कि ये जनहित से जुड़ा मुद्दा है, और किसी को अफसर को बचाने से कोई सरकार को बदनामी ज्यादा नहीं होती, ये समझना चाहिए। ये एक भ्रम फैला दिया अफसरों ने कि आप अफसरों पे अटैक करोगे तो सरकार की बदनामी होगी। नहीं, जनता अफसरों पे अटैक से सरकार के पक्ष पे ज्यादा आती है। ये सत्तारूढ़ के विधायकों को समझ में आना चाहिए। सत्तारूढ़ के विधायक जिस तरह से अफसरों के कहने में आ जाते हैं ना, ये सब उसका दुष्परिणाम है कि आज लाल फीताशाही इस कदर हावी हो गई है कि जिसकी कल्पना भी नहीं की जा सकती। तो मैं अपेक्षा करता हूँ कि सत्तारूढ़ दल के विधायक भी इस घोटाले को उठाएंगे। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद सर, आपने बहुत सारी जानकारी दी। तो प्रदेश में नर्सिंग घोटाला इस समय चर्चा का विषय बना हुआ है। हर दिन इसमें नए नए एंगल सामने आ रहे हैं। जिस हिसाब से अब पॉइंट आपने सुने, एक के बाद ये पॉइंटों पे सरकार को जांच करना चाहिए। अब देखना है कि सरकार जांच कब करती है और कौन दोषी है और उन पर क्या कार्रवाई की जाती है। संजय के साथ राघव शर्मा की रिपोर्ट है भोपाल से।